नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज के इस सेशन के अंदर इंडियन पॉलिटी के जो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपनी 2 क्लासेस आ चुकी हैं जिसके अंदर अपन ने 100 क्वेश्चन पर चर्चा कर ली थी। ये सारी क्लासेस पुरानी कहाँ मिलेगी? तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पर आपको पॉलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसके अंदर ये आपको कंप्लीट क्लासेस बाय सीक्वेंस मिल जाएगी, तो उनको जरूर देखें। इससे आगे का अपन आज कंटिन्यू करते हैं तीसरे सेशन के साथ 101 नंबर क्वेश्चन के साथ। 1000 इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने कभी भी पॉलिटी नहीं पढ़ी है, सीधे सीधे ये 1000 वन लाइनर आप पढ़ लेते हो तो आप कोई सा भी एग्जाम दोगे उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो आपको इन 1000 क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन है। ऐसा मान लो अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपने पॉलिटी का अच्छे से रिवीजन कर लिया है। तो ध्यान से पढ़ो, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन को अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के साथ। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? जो भारत का संविधान है उसके अंदर मौलिक कर्तव्यों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। रूस के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? महाअभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? जो महाअभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से महाअभियोग की प्रक्रिया प्रेरित है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? जो प्रस्तावना है उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। ठीक है, एक मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इंडियन पॉलिटी के अंदर आप संविधान वाला जो पार्ट है उसके अंदर संविधान का कौन सा भाग कौन से देश के संविधान से लिया गया वो एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे। इंडेक्स बना के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन उसे जरूर आता है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद में नागरिकता के संबंधित प्रावधान है? नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11। अनुच्छेद आर्टिकल 5 से 11 के बीच में नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है वो बताया था, वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ जिससे पता चल जाएगा आप कितनी ध्यान से क्लासेस देख रहे हो। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपको अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए वो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। आप एक चीज को नोटिस करो कितनी सरलता के साथ आपको पढ़ाया जाता है टॉपिक वाइज। पिछली क्लास में आपको संसद से संबंधित टॉपिक क्वेश्चन मिले थे, इस बार अपन राज्यसभा से संबंधित, पिछली बार अपन लोकसभा से संबंधित, इस बार अपन राज्यसभा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वे कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऐसा कौन सा सदन है जिसका जो अध्यक्ष होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। जबकि जो लोकसभा होता है उसका जो अध्यक्ष होता है वो वहाँ का सदस्य भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। जो राष्ट्रपति शासन है उसका संबंध भी अनुच्छेद 356 से है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 51 के। अनुच्छेद 51 के या 51A के अंदर मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? भारतीय संविधान के अंदर साफ साफ भाषा में लिखा गया है कि भारत है वो राज्यों का संघ होगा। वो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? तो अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति वो लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? जो अपने जैसे मान लो कि संघ के लिए तो यूपीएससी हो गई और जैसे राजस्थान के लिए आरपीएससी हो गई। ठीक है, जो यूपीएससी आरपीएससी है लोक सेवा आयोग है उसका प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में इस क्वेश्चन में इस प्रकार पूछा गया है? तो अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के अंदर संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है किसी भी मुद्दे पर। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जो संसद है उसको संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत ही संसद संविधान में संशोधन करती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, संसद कभी भी संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? राष्ट्रपति जो वित्त आयोग है उसका गठन करता है अनुच्छेद 280 के तहत। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 में। यानी मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो अनुच्छेद 19 के अंदर है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा दोनों ज्वाइंट मीटिंग करती है, दोनों एक जगह बैठ के अधिवेशन करती है। उसका जो उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 108 में। ठीक है, और जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन के अंदर जो उस अधिवेशन की अध्यक्षता वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? जो राष्ट्रपति पद्धति होती है उसके अंदर जो समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति के अंदर। किसमें? राष्ट्रपति के अंदर। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष, न्यूनतम 35 वर्ष का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो भारत का राष्ट्रपति है उसको पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? संविधान का कौन सा भाग है जिसके अंदर ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? तो 9वें भाग में। संविधान के 9वें भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था किस भाग में मिलता है? जो संघीय कार्यपालिका है उसकी जो व्याख्या है वो कौन से भाग में मिलती है? इस क्वेश्चन में ऐसी पूछी गई है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में मिलती है? तो भाग 5 के अंदर। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? जो मूल कर्तव्य हैं उनका उल्लेख संविधान के मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है संविधान के कौन से भाग में मिलता है? तो भाग 4 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? कौन सी अनुसूची है जिसके अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? जो संविधान की 6ठी अनुसूची है, ठीक है, संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर के अंदर 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी। जो भारतीय का संविधान के अंदर संशोधन होना शुरू हुआ तो जो प्रथम संशोधन हुआ था उसी के अंदर 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची क्या है? तो उसके अंदर किसी भी अपन कानून को रख देते हैं तो उसके अंदर जो न्यायालय है उसका पुनर्लोकन नहीं कर सकता है। इस प्रकार से कुछ 9वीं अनुसूची है और 9वीं अनुसूची जो है वो भारत के संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है वो लोकसभा होता है। लोकसभा को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? संविधान के अंदर जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी मूल संख्या पूछी गई है तो 552 है। कितनी है? 552 है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? तो अनुच्छेद 40 के अंदर। किसमें? अनुच्छेद 40 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? जो उपराष्ट्रपति पद है उसकी व्यवस्था संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 63 के अंदर। अनुच्छेद 63 के अंदर उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? जो वित्तीय आपात है उसकी घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 352, 356 और 360। लोकसभा का नेता कौन होता है? जो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री होता है, आप सब जानते हो। अगला क्वेश्चन, किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकती है? ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके अंदर लोकसभा का जो कार्यकाल है जनरली 5 वर्ष होता है उससे अधिक कर सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में। अगर आपातकाल की स्थिति हो जाए, चुनाव लड़ने की कोई स्थिति, चुनाव कराने की कोई स्थिति ना हो तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ा था? मतलब एक बार बढ़ाया गया, उसके बाद दोबारा एक बार और बढ़ाया गया, 2 बार किस लोकसभा का बढ़ाया गया? तो 1976 के अंदर। 1976 के अंतर्गत लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री जो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप सब जानते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो दोनों सदनों में से, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा में से आपको एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे, तो वो थे पीवी नरसिंह राव। पीवी नरसिंह राव थे, वो जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी प्रधानमंत्री पद पर उनकी, तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। 6 महीने में आपको सदस्यता ग्रहण करनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से बताओ, वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है। जो भारत का संविधान है उसके अंदर भारत की परिभाषा क्या दी गई है, उसको कैसे वर्णन किया गया है, तो राज्यों का एक संघ। भारत के संविधान के अंदर लिखा गया है राज्यों का एक संघ। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसका गठन कब किया गया, तो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। जो राज्य है उनका निर्माण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया गया जिससे मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। एक तो 42वां और एक 44वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों का निर्धारण कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है। जो संसद है उसका स्थायी सदन कौन सा है, तो आप सब जानते हो राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होती है, प्रत्येक 2 साल में सदस्य चेंज होते रहते हैं और 6 साल उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। जब संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा का जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने थे, मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई है उनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। अब एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जो पॉलिटी की अच्छी तैयारी करते हैं वो बच्चे ही इसका आंसर दे पाएंगे। आप अपना जो आपकी तैयारी कैसी है उसको असिस्ट करने के लिए जो आंसर है वो देने की आप कोशिश करना। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं, आज का क्वेश्चन है, कितने बच्चे से आंसर देते हैं देखते हैं। ठीक है, ये थी आज की क्लास जिसके अंदर अपन 150 क्वेश्चन तक चर्चा कर लिए। आगे की चर्चा आपको जल्द रोजाना क्लास मिलेगी और कुछ ही दिनों में ये अपन 1000 क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद इसी प्रकार अपन जियोग्राफी और हिस्ट्री की भी इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन करेंगे। बने रहिए चैनल पर, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये PDF चाहिए तो ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।